टॉकिंग पीपल, जहां पुरानी कथाएं अपनी जड़ें जमाती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक भूखा और कमजोर सियार रहता था। उसे न तो खाने को कुछ मिलता था और न ही कोई जानवर उसे दोस्त मानता था। एक दिन भूख से बेहाल होकर वह पास के नगर में खाने की तलाश में पहुंच गया। नगर की गलियों में घूमते हुए वह गलती से एक रंगाई करने वाले के घर में घुस गया और एक बड़ी रंग की हांडी में गिर गया। वह हांडी नीले रंग से भरी हुई थी। जैसे ही सियार बाहर निकला, उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था। वह डर के मारे वापस जंगल की ओर भागा, लेकिन जंगल में उसका नया रूप देखकर सभी जानवर चौंक गए। किसी ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। सियार ने मौके का फायदा उठाया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैं इंद्र देवता का विशेष दूत हूं। मुझे धरती पर भेजा गया है ताकि मैं इस जंगल का राजा बनूं और सबका भला करूं। सभी जानवर उसकी बातों पर विश्वास कर बैठे। शेर, हाथी, बाघ जैसे ताकतवर जानवरों ने भी उसका आदर किया और उसे अपना राजा मान लिया। नीला सियार अब राजा चित्रांग के नाम से जाना जाने लगा। हर दिन उसके लिए विशेष भोजन लाया जाता, गाने गाए जाते और सेवा में कोई कमी नहीं रहती। पुराने सियार दोस्तों को तो उसने दरबार में आने तक से मना कर दिया, लेकिन एक रात दूर कहीं सियारों की टोली वाह वाह की आवाज में रो रही थी। अपने भाइयों की आवाज सुनकर नीला सियार खुद को रोक न सका और वही पुरानी आवाज में जोर से वाह वाह करने लगा। उसे घेर कर खड़े जानवर चौंक गए। ये तो सियार है, हमें धोखा दिया गया। शेर गरजा, नीला रंग सिर्फ एक छलावा था। हाथी चिल्लाया। गुस्साए जानवरों ने उसे दौड़ाकर जंगल से भगा दिया। नीला सियार भागता हुआ सोचता रहा, अगर मैंने अपने असली रूप को स्वीकार किया होता तो आज यूं अपमानित न होता। नीति और शिक्षा, जो अपनी असलियत छुपाते हैं और धोखा देते हैं, उनका पर्दाफाश एक दिन जरूर होता है। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल के बीचों बीच भासुरक नाम का एक क्रूर सिंह रहता था। वो रोज शिकार करता, सिर्फ भूख मिटाने के लिए ही नहीं बल्कि आनंद के लिए भी, और जितने जानवर वो खा सकता था उससे कहीं अधिक मार डालता था। जंगल में भय का माहौल था। हिरन झाड़ियों में कांपते रहते, बंदर पेड़ों की ऊंचाइयों में छिपे रहते और यहाँ तक कि बलशाली जंगली सूअर भी पानी के गड्ढों से दूर रहते। आखिरकार सभी जानवर एकत्र हुए ताकि कोई उपाय खोजा जा सके। एक वृद्ध और बुद्धिमान हिरन आगे बढ़ा और बोला, यदि हम हर दिन एक जानवर सिंह के भोजन के लिए भेज दें तो वो बाकी का शिकार नहीं करेगा। इस तरह कई जानों को बचाया जा सकता है। अनिच्छा से सभी ने सहमति जताई और ये समझौता शुरू हो गया। एक दिन एक छोटे मुलायम रोएदार खरगोश की बारी आई। वो बिल्कुल जल्दी में नहीं था। भोर में सिंह के पास भागने की बजाय वो धीरे धीरे चलता रहा। रास्ते में घास खाता, धूप सेंकता और दोपहर ढलने के बाद ही पहुंचा। जब तक वो पहुंचा, सिंह का पेट गरजते बादलों की तरह गूंज रहा था। उसकी आंखों में क्रोध की अग्नि जल रही थी। इतनी देर क्यों हुई? वो दहाड़ा। उसकी अयाल फड़क रही थी। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं, नन्हे? खरगोश ने झुककर कांपती पर चतुर आवाज में कहा, महाराज, मैं तो सुबह ही निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में एक और सिंह ने मुझे रोक लिया और कहा कि वही इस जंगल का असली राजा है। वो पहले मुझे खाना चाहता था। मैंने उसे कहा कि केवल बलशाली भासुरक ही मुझे खा सकता है, लेकिन वो हंसा और आपके अधिकार को चुनौती दे डाली। सिंह का घमंड भड़क उठा। और कोई सिंह, वो भी मेरे जंगल में? मुझे दिखाओ वो कहाँ है, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खरगोश क्रोधित सिंह को जंगल के भीतर एक पुराने पत्थर के कुएं तक ले गया। उसने कुएं के भीतर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वो यहीं नीचे रेंगने झांक कर देखा और पानी में एक और सिंह उसे घूर रहा था। वो दरअसल उसका अपना प्रतिबिंब था। उसे अपना प्रतिद्वंदी समझकर उसने कुएं में दहाड़ लगाई। दूसरे सिंह ने भी उतनी ही जोर से दहाड़ लगाई। क्रोध में अंधा होकर
भासुरक अपने दुश्मन को मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा और सीधे पानी में जा गिरा। वो बाहर नहीं निकल सका और डूबकर मर गया। जब ये समाचार फैला, सभी जानवर खुशी से नाच उठे। चतुर खरगोश ने बल से नहीं बल्कि बुद्धि से जंगल को सिंह के आतंक से मुक्त कर दिया। नीति: बुद्धि बल से अधिक प्रभावी होती है। एक ऐसी धरती पर जहां नदियां फुसफुसाकर बातें करती थीं और प्राचीन पेड़ अपने भीतर रहस्य समेटे हुए थे, वहां रहता था एक बंदर, चतुर, फुर्तीला और दिल से भरा हुआ। वह एक जामुन के पेड़ की चोटी पर रहता था, एक ऐसे टापू पर जिसे सुबह की किरणें चूमती थीं। हर दिन वह मीठे बैंगनी फलों का स्वाद लेता, हवा के संग गीत गाता और शांतिपूर्वक दुनिया को निहारता। एक दोपहर नदी ने उसे एक मेहमान भेजा, एक मगरमच्छ, थका हुआ, भूखा, जो उम्मीद की तलाश में बहता चला आया। बंदर ने, जिसके दिल में कोई डर न था, पुकारा, मित्र मगरमच्छ, आओ, इस छांव में विश्राम करो, कुछ फल खा लो, यहाँ सबके लिए बहुत है। और इस तरह एक दोस्ती पनपने लगी। दिन दर दिन, फल दर फल, कहानी दर कहानी। लेकिन वहीं कीचड़ से भरे नदी किनारे पर मगरमच्छ की पत्नी बेचैन हो उठी। ये बंदर, तुम्हारा पेट भरता है और अब तुम्हारे ख्याल भी। ऐसा क्या है उसमें? अगर उसके फल इतने मीठे हैं तो सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। उसके शब्दों ने एक बीज बोया और वह बीज जहर बन गया। मगरमच्छ प्यार और निष्ठा के बीच फंसा एक दिन बंदर को आमंत्रित करता है, चलो मेरे घर चलो, नदी के उस पार, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। अपने मित्र पर भरोसा करके बंदर उसकी पीठ पर कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही वो नदी के बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने सच बताया, माफ करना, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल चाहती है, उसे लगता है उसमें कोई जादू है। नदी थमसी गई, लेकिन बंदर, वह मुस्कुराया, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी बुद्धि। अरे मेरे प्रिय मित्र, ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल वहीं अपने पेड़ के खोखले में छोड़ आया हूँ। मगरमच्छ, जो अब उलझन में तो था पर थोड़ा राहत में भी, वापस मुड़ गया। जैसे ही वे टापू पर पहुंचे, बंदर फुर्ती से पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चढ़ गया। सुरक्षित, तेज और बुद्धिमान स्वर में, मूर्ख, क्या कोई अपने दिल के बिना जी सकता है? जाओ और अपनी पत्नी से कहो, बंदर चाहे छोटा हो पर उसे मूर्ख बनाना आसान नहीं। शर्मिंदा मगरमच्छ धीरे धीरे लहरों में डूब गया और बंदर फिर लौट आया अपनी जामुनों और तन्हाई के पास। लेकिन वह यह सबक कभी नहीं भूला, हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। सीख, जिंदगी में ताकत जरूरी है, लेकिन सुरक्षा देती है बुद्धिमानी। सोचो तेज, रहो विनम्र और अपना दिल कभी पीछे मत छोड़ो। एक शांत वन था जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच नाचती थीं और नदियां धीरे धीरे गीत गुनगुनाती थीं। उसी वन में एक पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे दो नन्हे गौरैया, अपने घोंसले में प्रेम और उम्मीदों के साथ। कुछ ही समय में उनके जीवन में एक नई किरण आई। छोटे छोटे बच्चे, जिनकी चूचू से जंगल मुस्कुराने लगा। लेकिन तभी एक विशालकाय हाथी, जो गर्मी और प्यास से तमतमाया हुआ था, जंगल में घुस आया। उसने ना तो किसी को देखा, ना ही सोचा, और एक ही झटके में उस पेड़ को गिरा दिया। घोंसला टूट गया और नन्हे बच्चे सदा के लिए मौन। हाथी ने गर्व से चिंघाड़ा, मैं बड़ा हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। गौरैयों की आंखों में आंसू थे, लेकिन सिर्फ दुख के नहीं, प्रतिशोध के भी। उन्होंने पुकारा अपने मित्रों को। एक था कठफोड़वा, एक काला सांप और एक भिनभिनाता भौरा। छोटे थे सब, पर एकता में उनमें थी आग। भौरा उड़ता हुआ हाथी के कानों के पास गया। हाथी चिढ़ गया और आंखें बंद कर भौरा भगाने लगा। जैसे ही आंखें बंद हुईं, कठफोड़वा झपटा और उसकी आंखों पर तेज वार किया। हाथी अब अंधा था, डर और गुस्से में भागता फिरा और गिर पड़ा उस जगह जहां सांप उसका इंतजार कर रहा था। काले सांप ने झपट्टा मारा और सदा के लिए घमंड का अंत कर दिया। विशाल शरीर नहीं, बुद्धि और एकता ही असली ताकत है।
कभी भी किसी को छोटा समझने की भूल मत करना। नैतिक शिक्षा, जब छोटे मिल जाएं, तो बड़े से बड़े भी हार जाते हैं। बचपन की कहानियों को फिर से जिंदा करने में हमारा साथ दें, सब्सक्राइब कीजिए।